So what's up people? आज डे है 11th of failing the 75 hard challenge. This is Aman Rajwani. How are you all guys doing? Well, सबसे पहले शेड्यूल चेकअप कर लेते हैं. तो 11 बजे के आसपास उठे थे और रफली अराउंड 11:30 बजे अपने डॉग को टहलाने ले गए थे. एथॉस को जो टहलाया था वो लगभग 35 मिनट्स प्लस की ही वॉक थी, बट 35 मिनट्स काउंट कर लेते हैं. उसके बाद वहाँ से वापस आए. वो नाश्ते में खाना बंदा गोभी बनी थी, पराठे के साथ खाया और उसके बाद ऑफिस निकल गए. ऑफिस में जो पहला ब्रेक होता है उसमें 2 अंडे खा लिए थे, जिसमें से 3 अंडे खा लिए थे, जिसमें 2 अंडे का एग वाइट और एक होल एग खाया था. और ब्रेक में जो लंच होता है हम लोग का, तो लंच में आज मूंग की दाल और राजमे की दाल जो मिक्स होती है, तो दाल मखनी जो होती है हम लोग के यहाँ, तो दाल मखनी और थोड़े से चावल, 3 रोटी, सोया चाप और सैलेड में प्याज. आफ्टर दैट थर्ड ब्रेक में तो कुछ खाते नहीं हैं, तो वही सुट्टा चाय हो जाती है. और घर आ गए थे 12:30 के आसपास. तो 1 बजे तक हम लोगों ने डिनर कर लिया था. डिनर में मूंग की दाल थी और जो हरी मूंग की दाल होती है, हरी मूंग की दाल और 2 पराठे थे, वो खाया. तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ 75 हार्ड चैलेंज. उसके बाद सेकेंड स्टेप वर्कआउट. 35 मिनट्स का वर्कआउट जो सुबह हुआ था मेरा एथॉस के साथ. उसके बाद 15 मिनट्स का वर्कआउट जो मैंने किया था. 15 मिनट्स के वर्कआउट इसलिए हो गया था क्योंकि 35 मिनट्स का वर्कआउट मेरा ऑलरेडी एथॉस के साथ हो गया था. ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा था, कैब भी थी पकड़नी. 15 मिनट्स का वर्कआउट ही किया था, बट कोशिश की थी पेसअप करने की, तो एटलीस्ट 2 सेट्स ऑफ ईच एक्सरसाइज हो गया था, जिसमें लंजेस, स्क्वाट्स और पुशअप्स. लंजेस तो सेम अमाउंट के किए थे, बट क्योंकि 2 ही सेट करने थे तो अब इतनी जल्दी भी नहीं बढ़ा सकते हैं, सो मैंने 10 से 12 कर लिए थे. फिर स्क्वाट्स और पुशअप्स. 10 से 12 पुशअप्स और स्क्वाट्स हो गए थे. आफ्टर दैट हम लोग वहाँ से ऑफिस निकल गए थे. वर्कआउट जो सेकंड वर्कआउट हम लोग का है, जो शाम को हम लोग वॉक कर रहे हैं इस समय, तो वॉक मैंने की थी 45 मिनट्स की, बट मेरी वॉक भी आज 50 मिनट्स की हो गई थी क्योंकि बड़ा अच्छा गाना लग गया था. ठीक है. या 50 मिनट्स का वर्कआउट सुबह, 50 मिनट्स का शाम को. अगर 45 मिनट्स ही काउंट कर लेते हैं तो 1.5 घंटे का वर्कआउट जो हमारा है वो हो गया था. आफ्टर दैट जो थर्ड स्टेप है हमारा, नो अल्कोहल, वो ओके है. नींद बड़ी आ रही यार. और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है हमारा, 4 लीटर्स ऑफ वाटर ड्रिंकिंग, वो भी ओके है, वो भी चल रहा है बढ़िया. और उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो हमारा बुक रीडिंग है, 10 पेजेस ऑफ रीडिंग. 10 पेजेस ऑफ रीडिंग भी हो गई है. 10 पेजेस ऑफ रीडिंग जो हम लोगों ने की थी, उसमें आज की जो समरी है इस चैप्टर की, वो समरी आप लोग को सामने दिख रही होगी, मैं पढ़ता भी हूँ. द कल्चर वी लिव इन डिटरमिन्स द विच बिहेवियर आर अट्रैक्टिव टू अस. हम लोग जिस सोसाइटी में, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारा हैबिट और हमारी बिहेवियर जो है वो भी सोसाइटी पे भी बहुत फर्क पड़ता है. We tend to adopt habits that are praised and approved by our culture because we have a strong desire to fit in and belong to the tribe. इंसान की फितरत होती है कि हम लोग को कहीं ना कहीं से बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत होती है, कहीं अटैचमेंट चाहिए होता है. ताकि हम लोग फिट हो जाएं उस कल्चर में, उस ग्रुप में.
उसके लिए हम लोग को जो वहाँ पे जब प्रेज मिलता है किसी कोई चीज़ करने का या अप्रूवल मिल जाता है उन सब से, तो हम लोग वो चीज़ हैबिट में, बिहेवियर में ले आते हैं. We tend to imitate the habits of three social groups. The first is close, in which there are family and friends. The second one is the many, which is the tribe. And the third is the powerful, which has the status and privilege. So अगर अपन की लाइफ में बात की जाए तो सब क्लोज वंस, फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये तो सब समझ ही गए होंगे. द मैनी, द ट्राइब. ट्राइब का मतलब हो गया, या तो आप रिलीजियस ट्राइब मान सकते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या आप सिटी वाइज मान सकते हो, मोहल्ले वाइज मान सकते हो, एनी विच वेज. तो ट्राइब से भी बिलोंगिंगनेस इंसान को चाहिए. और थर्ड होती है एक तरह की द फ्रॉम द पावरफुल. तो पावरफुल इन द सेंस कि जैसे बहुत लोग रतन टाटा जी से इंस्पिरेशन लेते हैं, बहुत लोग शाहरुख खान जी से इंस्पिरेशन लेते हैं. सो देयर आर सो मैनी पीपल फ्रॉम विच वी कैन टेक सो मच ऑफ इंस्पिरेशन. ठीक है. द फोर्थ पॉइंट इज one of the most effective things you can do to build better habits is to join a culture where the first is your desired behavior is the normal behavior. So अपनी हैबिट चेंज करने के लिए या अपनी हैबिट को और इफेक्टिव करने के लिए आप सबसे पहला स्टेप ये कर सकते हैं कि उस कल्चर को या उस ग्रुप को ज्वाइन करें जिसमें जो आपकी डिज़ायर्ड हैबिट है, यानी कि जो आप चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फिटनेस चाहते हो तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो जिसमें फिटनेस बहुत ही आम बात है, और आप नहीं कर रहे हो तो मतलब आपको लेफ्ट आउट फील होगा. सो आप करोगे, उन सबको देख के करोगे. द सेकेंड इज यू ऑलरेडी हैव समथिंग इन कॉमन विद द ग्रुप. और दूसरा है कि जब आप ग्रुप में जा रहे हो तो वहाँ ये चीज़ देखते हुए जाइए कि आप हम लोग के साथ में जो बंदे जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उनके साथ में हम लोग के साथ कुछ कॉमन है कि नहीं है. फॉर एग्जांपल कि जैसे आप लोग का फाइनेंशियल स्टेटस सेम है, आप लोग का सोशल स्टेटस सेम है. सो लाइक दैट. द फोर्थ पॉइंट इज द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द ट्राइब often overpowers the desired behavior of the individual. Most days we'd rather be wrong with the crowd than be right by ourselves. सो जो 3 पॉइंट्स जो बताए गए थे वी, जिसमें लिखा हुआ था कि हम लोग 3 तरह की हैबिट, 3 सोशल ग्रुप से हैबिट उठाते हैं, द क्लोज, द मैनी और द पावरफुल. सो जिसमें द मैनी जो ट्राइब आता है, सो ट्राइब के साथ प्रॉब्लम एक ये है कि जब आप ट्राइब में रहते हो तो आपको अपना नेचुरल बिहेवियर कहीं ना कहीं साइड करना पड़ता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि वीड रादर बी रॉन्ग विद द क्राउड देन बी राइट बाय आवरसेल्व्स. इसका मतलब हम फिर उस समय पूरे ग्रुप के साथ गलत होना पसंद करते हैं रादर देन कि हम खुद में सही हैं. ठीक है. तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं बहुत सारी चीज़ें, आदमी को हर चीज़ पे क्वेश्चन करना चाहिए. मेन बात तो यही है, हम लोग रिलीजन तो यही सिखाता है ना कि आप क्वेश्चन करोगे तभी तो आप सीख पाओगे. The sixth point is if a behavior can get us approval, respect and praise, we find it attractive. So 6 पॉइंट का मतलब यही हो गया कि आपका कोई भी बिहेवियर अगर आपको अप्रेज मिल रहा है, उसका अप्रूवल मिल रहा है उसका, तो आप मतलब उसकी तारीफ हो रही है उस बिहेवियर की, तो आप उसको कंटिन्यू करते हो, ट्राई करते हो उसको कंटिन्यू रखने की. सो this was a summary of this chapter today. The sixth step of 75 hard challenge जो हम लोगों ने ऐड किया था, जो मैंने कल बोला था कि एटसी पे काम करना था बट नहीं कर पा रहे हैं आज भी क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा है पूरा. समस्या ये है कि 10 घंटे की जॉब है, उसके बाद 1.5 घंटे का वर्कआउट, उसके बाद एटलीस्ट 1.5 घंटा चाहिए अपने आप को खाना पीना नहाना धोना जो होता है ना. उसके बाद टाइम ही नहीं बच रहा है यार सोने का. अभी 3:30-4 बजे बज जाता है वीडियो बनाते बनाते, व्लॉग बनाते बनाते. अब इस समय जब एडिट करने बैठते हैं व्लॉग को तो इतनी नींद आ रही होती है कि एडिट करते करते सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है. आधी वीडियो एडिट होती है, आधी नहीं होती है.
कई बार तो ऐसे हो जाता है कि रात में एडिट करते करते सोए हैं, सुबह पता चला कि जो एडिशन मैंने किया था वो सेव ही नहीं हुआ था, तो दोबारा से एडिट करना पड़ा। बड़ी यार समस्या हो रही है, लेकिन करेंगे, साथ रहा तो ठीक है। चलो दोस्त, गुड नाइट, हरिओम, बाय बाय।